Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so all of you are fine. Student, today we will discuss about definition of flowchart, importance of flowchart, advantages of flowchart and flowchart symbol. आज हम फ्लोचार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा। अभी उसी एल्गोरिदम जिसकी हमने प्रैक्टिस भी की है और उसी को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे फ्लो चार्ट में। देन नेक्स्ट चैप्टर में हम इन्हीं एल्गोरिदम के प्रोग्राम्स में जो कि आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जब हम अपने एल्गोरिदम को, जो एल्गोरिदम क्या था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। अब वही स्टेप्स जब हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन द शेप ऑफ डायग्राम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। डेफिनेशन है इसकी, फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, इट शो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे कि एल्गोरिदम हमें क्या करता था कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के ज़रिए वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, इसी तरह से फ़्लो चार्ट भी। लेकिन ये क्या करेगा, ये ग्राफिकल इन दी फॉर्म ऑफ डायग्राम हमारे क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इट रिप्रेजेंट दी फ्लो ऑफ डाटा। इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फ़्लो चार्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। पहले हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, फिर हम उनके एल्गोरिदम लिखते हैं और जो एल्गोरिदम हमारी इनपुट्स हमें रिक्वायर होती हैं उसकी हमारी जो आउटपुट हमें चाहिए होती है वो सही देती है, तो हम उसी एल्गोरिदम को लेके क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अब उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने से पहले, मीन इसको प्रोग्राम की शेप में लाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसका फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। ठीक है, फ्लो चार्ट मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से सिंबल्स यूज़ होंगे, ये सारी इस लेक्चर में मैं कुछ सिंबल्स को भी डिस्कस करूँगी और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखें कि ये क्या है। फ्लो चार्ट इज इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द इम्प्रूवमेंट या एनालिसिस द प्रोसेस। कैसे, इट अलाउ द यूज़र टू ईजिली अंडरस्टैंड डिफरेंट ऑपरेशन एंड देयर रिलेशनशिप। फ्लो चार्ट क्या है, सबसे पहली बात कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए। देन यह अपने यूज़र को किस बात की परमिशन देता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को या रिलेशनशिप को आसानी से समझ सकें और उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। ठीक है, इट हेल्प द यूज़र टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ईजीली। द प्रोसेस of writing the program become easier with the help of process। मीन के एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम गिवन होगी तो हमारे पास उसके मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, उस मल्टीपल सॉल्यूशन को में से हम एक जो बेस्ट चूज़ करते हैं उसका उस ये एल्गोरिदम, हमारे एल्गोरिदम के थ्रू हम उसका क्या करते हैं, बेस्ट चूज़ करते हैं, फिर उस एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट बनाते हैं। अगर हमारे पास एल्गोरिदम भी बन गया, फ्लो चार्ट भी बन गया, तो हमारे पास प्रोग्राम लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या है। इट द फ्लो चार्ट हेल्प द प्रोग्रामर टू राइटिंग अ प्रोग्राम। ये प्रोग्रामर की हेल्प करता है, फ्लो चार्ट प्रोग्रामर की हेल्प करता है कि उसने प्रोग्राम कैसे लिखना है। कैसे, मीन के इसके लिए कोई स्टार्ट सिंबल होगा, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए भी कोई फाइल्स होंगी। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है। फ्लो चार्ट को देखते हुए जब हम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट और इसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे और लिखेंगे सिंबल के अंदर स्टार्ट, देन हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगी कि यहाँ से हमने, अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं फ्लो चार्ट को देख के, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे जहन में ये चीज़ आ जाएगी कि हमने यहाँ से अपने प्रोग्राम का स्टार्ट लेना है। और स्टार्ट के लिए कैसे हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देन प्रोसेसिंग के लिए भी उसके जैसे ही इस एल्गोरिदम के या इस फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ होंगे, तो उस प्रोसेसिंग सिंबल्स को उसमें कोई कंडीशन ऑपरेटर होंगे, कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा, तो उस लॉजिक को देखते हुए आपके जहन में, अगर आपको प्रोग्राम के सिंटैक्स लिखना आ गया, मीन हम नेक्स्ट चैप्टर्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो एक एल्गोरिदम या एक फ्लो चार्ट को देखते हुए आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, द फ्लो चार्ट एक्ट लाइक अ गाइड फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम,
ठीक है। दोनों क्या करते हैं, आपको एक प्रोग्राम को लिखने में या उसको डेवलप करने में आपको गाइड करते हैं। अ फ्लो चार्ट इज़ पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट डेट मेक प्रोग्राम ईजियर। अब जैसे कि अगर आप लोगों ने आगे अगर इस फील्ड में गए, तो अगर कोई बंदा आता है आपके पास, कोई सॉफ्टवेयर उसने बनवाना है या कोई एप्लीकेशन बनवानी है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उससे उसका प्रॉब्लम क्या है, वो आपसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करता है कि मैंने ये चीज़ बनवानी है, ठीक है। तो फिर आप उससे इनपुट लेते हैं और उसके बाद आप उसको कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद वापस आना, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, ठीक है। आपने क्या किया होता है, एक एल्गोरिथम भी लिखा होता है आपके पास, नंबर ऑफ़ द सॉल्यूशन होते हैं, एल्गोरिथम भी लिखा होता है, आपके पास फ्लो चार्ट भी होता है, आपके पास प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि प्रोग्राम क्या है, बेसिकली आउटपुट ऑफ दी प्रोग्राम लिख के हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। ये कोडिंग होती है, ये जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं इनके पीछे कोई कोडिंग है, ये लास्ट स्टेप होता है प्रोग्राम, ठीक है। तो हम अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स आया अब हमारे पास सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तो हम उसको बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि ये चीज़ें मैं आपके सिस्टम में करना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं इनपुट ये दूंगा, ये प्रोसेस ऐसे करेगा और इसकी आउटपुट ऐसे होगी। तो मीन का आप उसको फ्लो चार्ट दिखाएंगे, उसको एल्गोरिदम भी नहीं दिखाएंगे, उसको फ्लो चार्ट दिखाएंगे। फ्लो चार्ट में आपने वो सिंबल दिखाए हुए हैं कि मैं अपना जो है सॉफ्टवेयर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, या यहाँ पे स्टार्ट बटन लगा होगा, आगे आपने कौन से बटन पे क्लिक करना है, इस पर क्या प्रोसेस होगा, देन बाकी चीज़ें, ठीक है। आप उसको फ्लो चार्ट की मदद से समझाएंगे तो वो डन करके जाएगा, या फिर कहेगा कि नहीं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ें आपने उसकी फिर रखनी है। चेंजिंग करने के बाद आपने उसे दोबारा डील करनी है, अगर उसको पसंद आ गया तो उसे वो कहेगा कि ठीक है आप इसको बना लें। तो उसके बाद आप उस फ्लो चार्ट को देखते हुए क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है जो आप क्लाइंट्स को भी दिखाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, अपना जो प्रोग्राम, जब उसको प्रोग्राम लिख के सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो अपनी कोडिंग कभी भी क्लाइंट को नहीं दिखाते, अपनी आउटपुट उसको दिखाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बेसिकली कर क्या रहा है, ठीक है। तो जब वो कहता है कि हाँ ये बाकी सब तो ठीक है, यहाँ से ये चेंजिंग करने, तो फिर आप अपनी कोडिंग में जाते हैं, कोडिंग से चेंजिंग करते हैं, ठीक। कोडिंग मीन्स प्रोग्रामिंग से चेंजिंग करते हैं, तो उसको दिखाने के लिए सिर्फ क्या होता है, एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो आखिर पे जब आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल डन हो जाता है, क्लाइंट आपका चेक करने के बाद बिल्कुल कहता है कि ठीक है, ठीक ये मुझे दे दें, सॉफ्टवेयर मुझे दे दें, तो आप क्या कर देते हैं, उसको कोडिंग दे देते हैं, तो अपने सिस्टम में या कहीं पे इंस्टॉल करके वो कर लेते हैं। हाँ, ये होता है हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मीन की कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। और कुछ होते हैं स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है, किसी गेम का सॉफ्टवेयर है, जो आपके मोबाइल के प्ले स्टोर के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, ये स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। मीन ये किसी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं बने, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसने अपनी मर्ज़ी से बना के इसको उसमें रखा हुआ है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको क्या करें, यूज़ करें। तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनता है उसको बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिज़ाइन बात आगे चली गई है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, बेसिकली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, ईजियर बनाता है। द फ्लो चार्ट आल्सो हेल्प इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन अ प्रोग्राम। क्या करता है कि अगर आपने अपने फ़्लो चार्ट को एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसमें कोई एरर आ गया, तो आप इजीली तौर पर अपने फ़्लो चार्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, उसमें से एरर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मीन आप देख सकते हैं कि कहाँ पे एरर आ रहा है, आप फ़्लो चार्ट खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि ये चीज़ गलत हो रही है, मैंने ऐसे इम्प्लीमेंट करनी थी, ये ऐसी हो गई है। तो आप एकदम से फ़्लो चार्ट को देखते हुए अपनी कोडिंग में जाएंगे और वहाँ से एरर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। फ़्लो चार्ट सिम्बल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास टर्मिनल सिंबल है। टर्मिनल सिंबल मीन स्टार्ट एंड ओवल सिंबल, ओवल सिंबल जो जिससे हम क्या करते हैं, अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट भी करते हैं और एंड भी करते हैं, ठीक है। ये सिंबल इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओवल सिंबल यूज़ होता है, एग्जांपल क्या है, जो डिस्प्ले करती है स्टार्ट एंड एंड स्टेप इन द फ्लो चार्ट, ये स्टार्ट लिखती है ओवल सिंबल के अंदर, और क्या कहती है, एंड लिखती है। ये सिंबल यूज़ होता है क्या, टर्मिनल सिंबल इसको बोलते हैं। और ये स्टार्ट प्रोग्राम अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए भी, मीन जब अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे तब भी इसी सिंबल से स्टार्ट करेंगे। और जब हमारी प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट शो हो रही है, और आउटपुट शो होने के बाद हमारे पास एंड जो लगेगा, जैसे हमारे पास एल्गोरिदम में स्टार्ट भी था और स्टॉप भी था।
स्टार्ट भी था और एंड भी था। स्टेप 1 में स्टार्ट हो रहा था और जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स थे जिससे हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होकर आउटपुट शो करी थी, तो आखिर में हमारे पास क्या था, एंड था, तो उसके लिए भी यही सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, दूसरा सिंबल हमारे पास इनपुट आउटपुट सिंबल के लिए है। ये पैरेललोग्राम सिंबल हमारे पास क्या आता है, इनपुट आउटपुट को शो करने के लिए। जैसे एल्गोरिथम में पहला सिंबल था एल्गोरिथम में पहला स्टेप था स्टार्ट, और दूसरा था हमारे पास इनपुट, कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट 3 नंबर, जैसे हमारे पास एल्गोरिथम था कि 5 नंबर को ऐड करना है, तो हमने वहाँ पे इनपुट लिया था, इनपुट रीड 5 नंबर्स ABCDE। तो उसके लिए जो फ्लो चार्ट में हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, तो ये वाला सिंबल पैरेललोग्राम का लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे इनपुट ABCDE। ठीक है, और जब हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे, सम डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं कि सम इज इक्वल टू, पीछे डिस्कस कर लेती हूँ एल्गोरिथम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने टी का एल्गोरिथम लिखा हुआ है। इस स्टेप 1 में स्टार्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये जस्ट एक एग्जांपल थी जो मैं एल्गोरिथम की बाकी एग्जांपल बुक पे हैं उनको छोड़ के जो एग्जांपल थी वो ये थी कि जब हम स्टार्ट वाला सिंबल तो आपके पास पता है केवल सिंबल है। देन इनपुट के लिए हम क्या लिखेंगे, रीड उसके लिए लिखेंगे हम इनपुट टी, मिल्क, वाटर एंड शुगर। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में आएगा, टी, मिल्क, वाटर एंड शुगर। अब नेक्स्ट क्या है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, ऐड टी इन दी वाटर वाइल द मिक्सचर कलर इज़ ब्राउन, ऐड मिल्क एंड शुगर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, स्टाइल द मिक्सचर। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, इनपुट क्या है, टेक टी, मिल्क, वाटर एंड शुगर, और आउटपुट क्या है, टी इज़ रेडी। ठीक है, अब इन दोनों के लिए जो सिंबल फ्लो चार्ट में यूज़ होंगे वो हैं पैरेललोग्राम। ये वाला सिंबल यूज़ होगा किसके लिए, इनपुट के लिए। ठीक है, ये एग्जांपल, इनपुट मार्क्स, डिस्प्ले मार्क्स, मीन इनपुट मार्क्स, प्रिंट मार्क्स, इनपुट मार्क्स, आउटपुट मार्क्स। ठीक है, देन प्रोसेस सिंबल, मीन के जो हम कह रहे थे कि शुगर में इसमें मिक्स कर रहे हैं, फिर टी डाल रहे हैं, उसका मिक्सचर बना रहे हैं, फिर मिल्क डाल रहे हैं, इस तरह से फिर उसका मिक्सचर बना रहे हैं, उसका कलर देख रहे हैं, तो वो क्या था, वो सारी प्रोसेसिंग है। अब उस वो सारी की सारी प्रोसेसिंग किस में आ जाएगी, इस रेक्टेंगल सिंबल में। इसके लिए जो फ्लो चार्ट का सिंबल यूज़ होता है वो होता है क्या, रेक्टेंगल सिंबल। और किसके लिए, प्रोसेस के लिए हमारे पास रेक्टेंगल सिंबल यूज़ होता है। जैसे मैं कह रही थी कि हमारे पास एल्गोरिथम थे जिनमें हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, जैसे हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे, आपके पिछले एल्गोरिथम में आपने खुद किया था उसको, तो वो क्या था कि हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय मैथ था या इस तरह से कुछ था। ठीक है, अब वो किसके अंदर आता है, फ्लो चार्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आता है इस रेक्टेंगल सिंबल में। ठीक है, अब उस जो पीछे एल्गोरिथम जिसकी हमने प्रैक्टिस की है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, वो सारे के सारे इनके फ्लो चार्ट पे बने हुए हैं। आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि हम इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करें, प्रोसेसिंग के लिए कौन सा यूज़ करें, स्टार्ट के लिए कौन सा यूज़ करें, डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा यूज़ करें, और डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं वो क्या है। ठीक है, प्रोसेस सिंबल क्या है, रेक्टेंगल सिंबल जब हम यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, देन डिसीजन सिंबल, डिसीजन सिंबल में हमारे पास चॉइस होती है, या तो हमारे पास डिसाइड करना था, मीन कि यूज़र डिसाइड कर रहा है कि अगर मेरी कंडीशन ये ठीक हो गई तो उसने इनपुट आउटपुट क्या देनी है, अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसने आउटपुट क्या देनी है। ठीक है, मीन के वो रन टाइम में डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अब इस डिसीजन सिंबल के लिए हमारे पास प्रोग्राम में जो यूज़ होते हैं वो होता है इफ़ और एल्स। इफ़ मीन अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के अंदर एक प्रिंट एफ फंक्शन लगा होगा, प्रिंट का फंक्शन लगा होगा कि अगर हमारी इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट क्या करवाएगा, हाँ अगर इफ़ वाली कंडीशन मीन हम ये लिख रहे हैं कि वो दो नंबर को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है, ऊपर लिख रहा है कि ए इज इक्वल टू 5, फिर लिख रहा है कि बी इज इक्वल टू 2, नीचे वो कंडीशन दे रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी, प्रिंट करवाए ए इक्वल टू डी। अगर ए, मैंने ऊपर लिखा है ना कि ए हमारे पास 5 के इक्वल है और बी हमारे पास किसके इक्वल है, जैसे मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ठीक है, ए हमारे पास किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, और बी हमारे पास इक्वल है
2 के, ठीक है। अब नीचे उसने कंडीशन लगाई हुई है इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। नीचे एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगी हुई है, प्रिंट और प्रिंट एफ के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम अपने इन एल्गोरिदम और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग, ठीक है। प्रिंट लगा हुआ है, इसके अंदर स्टेटमेंट लगी है ए इक्वल टू बी, वाकई ए इक्वल टू बी है। अब ए में जो वैल्यू है वो 5 है और बी में जो वैल्यू है वो 2 है, तो 5 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो मीन ये वाली स्टेटमेंट वो छोड़ देगा। और इसके नीचे एक एल्स वाली स्टेटमेंट लगी हुई है, वो कहेगा कि उसकी एल्स लिखा हुआ है, एल्स मीन कि इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स नहीं है, तो इसके नीचे एल्स लिखा हुआ और प्रिंट लिखा हुआ है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ये वाली कंडीशन चेक करेगा, ये डिसीजन हो रहा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन चेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, वो कहेगा नहीं ए में 5 है, बी में 2 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब एल्स में जाएगा, वो कहेगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो मैं इस सिंबल को समझाना चाह रही हूँ, बेसिकली ये चीज़ें जो हैं आपके आगे वाले चैप्टर्स में आएंगी। इस सिंबल को समझाना चाह रही हूँ कि ये क्या है, एक डिसीजन सिंबल है, मीन रन टाइम में वो डिसाइड कर रहा है कि यूज़र के पास वैल्यूज़ कौन सी हैं और वो उसको ट्रू मिल रही हैं या फॉल्स मिल रही हैं, उस बेस पे वो आपको रिजल्ट प्रिंट करवाएगा, ठीक है। द डायमंड symbol is used to represent decision step in the flow chart. A condition given in the diamond, the flow of control from diamond may go in two possible direction, ठीक है। देखें, टू पॉसिबल डायरेक्शन है, या फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। फॉल्स है तो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा कुछ, अगर ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा कुछ, और यहाँ अगर फॉल्स है तो इस वाली कंडीशन में आ जाएगा। अब इसने लिखा हुआ है एग्जाम्पल इज़ एन इज़ ग्रेटर देन 5, एन ग्रेटर है 5 की। अब उसने नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एन इज़ इक्वल टू, ये तो उसने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ऊपर कोडिंग में लिखा हुआ है कि एन इक्वल टू 2, ठीक है। नो, नीचे वो कह रहा है कि एन इज़ ग्रेटर देन 5, नो 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, 2 इज़ लेस देन 5, ठीक है। तो वो फॉल्स में आके वो क्या कर देगा, फिर नीचे आपकी जो स्टेटमेंट है प्रिंट वाली, उसको क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। मीन कि ये रन टाइम में डिसाइड कर रहा है कि आपने क्या करना है, आपने कौन सी कंडीशन को ट्रू लेना है, ये डिसीजन ले रहा है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वो ऊपर वाली पूरे लॉजिक को चेक करने के बाद डिसीजन ले रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ और सिंबल्स हैं पेज को कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद ये जो एरो लगे हुए हैं, इन एरो सिंबल के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये एरो सिंबल्स को क्या बोलते हैं और कैसे ये काम कर रहे हैं। और उसके बाद पेज कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हमारे पास कुछ और सिंबल्स भी यूज़ हो रहे हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। आज हमने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था, इससे पहले हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था कि जब हम स्टेप बाय स्टेप अपने किसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। आज हमने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा कि उसी एल्गोरिदम की जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये भी वही काम करता है, स्टेप बाय स्टेप अपने सीक्वेंस को फॉलो करते हुए क्या करता है, सोल्यूशन ढूंढता है प्रॉब्लम्स की, ठीक है। और बेसिकली ये फ्लो ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा कि ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसे हम अपने प्रोग्राम्स को एनालाइज करते हैं, और ये इसे हर यूज़र क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को इजीली तौर पर सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था कि एक यूज़र यूजिंग फ्लो चार्ट, एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम को इजीली तौर पर इम्प्लीमेंट भी कर सकता है, उसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एक क्लाइंट को दिखा के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर क्लाइंट्स को वो डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, या उसमें वो मज़ीद चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं, या उसमें कोई एरर है तो उसको रिमूव करना चाह रहा है, तो इजीली तौर पर एक प्रोग्रामर क्या कर सकता है, ये सब काम एक फ्लो चार्ट की मदद से कर सकता है। देन हमने इसके 3-4 सिंबल्स पढ़े हैं आज। इसमें हमने टर्मिनल सिंबल के बारे में पढ़ा कि ओवल सिंबल हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है। पैरेललोग्राम हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होता है। रेक्टेंगल सिंबल हमारे पास किसके लिए, प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। और डिसीजन मेकिंग सिंबल हमारे पास क्या होता है, डिसाइड करने के लिए यूज़ होता है कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद अगर आपको इस सिंबल में से या डेफिनेशन या इसकी इम्पोर्टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके मज़ीद सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी आगे डिटेल कैसे हम उन एल्गोरिदम जो हमने जिनकी प्रैक्टिस की है उसको फ्लो चार्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।